जाति देख करके दलितों को मारा जा रहा है, कभी चमारों को, कभी दुसाधों को, कभी धोबी, कभी पासी, कभी मुसहर। और ये घटना हर जिला में हो रहा है। कोई ऐसा जिला नहीं बाकी है, कोई ऐसी जाति नहीं बाकी है जिसके ऊपर शोषण अत्याचार नहीं हो रहा है। और जिस घटना पे हम लोग आए हैं, ये गला रेत करके हमारे समाज का एक छोटा भाई समान युवक विश्वजीत कुमार की गला रेत करके हत्या करने का प्रयास जो किया गया, सरकार को 1 महीने का अल्टीमेटम दिया हुआ है और 1 महीने के अंदर अगर बिहार की सरकार हमारी मांगों को नहीं पूरा करती है तब पूरे बिहार के अंदर बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं उनका पुतला दहन किया जाएगा और सारे जिला में पुतला दहन कर करके विरोध किया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा। उसमें SC/ST एक्ट लगाया जाएगा, ये सुनिश्चित होगा। अगर नहीं होगा तो हम लोग जिस तरह से आज थाने पे आ करके हम लोग सामान्य तरीके से अपना बात रख करके न्याय की मांग को बुलंद किए हैं, जरूरत पड़ी तो अगली बार रौद्र रूप भीम आर्मी को देखने को मिलेगा और यहाँ के DSP और थाना का भी घेराव करेंगे हम लोग। जरूरत पड़ी तो बिहटा को बंद करने का काम किया जाएगा। मेरे दलित पिछड़े बहुजन समाज के लोगों, मेरे भाइयों, भीम आर्मी को अपने गांव में, अपने पंचायत में, अपने ज़िले में, अपने प्रखंड में एक कमेटी बना लो, एक टीम बना लो और भीम आर्मी का झंडा अपने घरों पे लगा लो। किसी की माँ की लाल पैदा नहीं होंगे ना जो आपके ऊपर आंख उठा करके देख ले, आपके ऊपर शोषण और अत्याचार करने की हिम्मत कर दे। ये नहीं सोचते हैं कि तुम किस जाति के हो, तो तुमको यही सोच के मारते हैं कि ये अछूत है, दलित है, हरिजन है। तो तुम क्यों जातियों में बटे हुए लोग हो? सब लोग इकट्ठे हो जाओ, संगठित हो जाओ और संगठित हो करके भीम आर्मी का झंडा उठाओ और भीम आर्मी के माध्यम से अपने न्याय के लिए, अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए मजबूती से काम करो। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस प्रदेश के अंदर शोषण अत्याचार की घटनाएं खत्म हो जाएगी। जिस दिन दलित समाज बिहार के अंदर भीम आर्मी को अपना सुरक्षा कवच बना लेगा, कोई शोषण, कोई अत्याचार नहीं होगा। घर पे भीम आर्मी का झंडा लगाइए, मोटा डंडा लगाइए, किसी की माँ की हिंसा कीजिएगा। हिंसा हम कहाँ करें, हम डंडा में झंडा लगाएंगे, अपने घर पे टांगेंगे भीम आर्मी का। हम कहाँ किसी को मारने की बात कर रहे हैं। 100 युवा भीम आर्मी का टीम बना करके काम करना चालू करें और अपने घरों पे भीम आर्मी का झंडा और चंद्रशेखर आज़ाद जी का फोटो बैनर लगा करके आप काम करना चालू करें। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि उस गांव में मनुवादी, सामंतवादी, जातिवादी जो गुंडे, उनकी मानसिकता, उनके हौसले जो है पस्त हो जाएंगे और उनकी औकात नहीं होगी कि हमारे समाज पे आंख उठा करके देख दे। अत्याचार करने तो दूर की बात है। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर के भीम आर्मी अपना कमर कस ली है और जहां जहां बिहार में घटना हो रहा है वहां पहुंच करके न्याय दिलाने के लिए सुनिश्चित काम कर रही है। इस वक्त हमारे साथ जो है वो भीम आर्मी के जो है वो प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति जी और बिहटा के तमाम इनके जाबाज सिपाही है जो लड़ने के लिए तैयार होते हैं और ये लोग आए हैं न्याय दिलाने के लिए थाना में। सर, सबसे पहले स्वागत है। शुक्रिया आपका। बिहार में अपराध रुक नहीं रहा है, देश भर में, लेकिन बिहार में सबसे ज़्यादा हो रहा है। क्या आप लोग इसके लिए प्लान तैयार कर रहे हैं रुकने के लिए? देखिए, प्लान यही है कि हम लोग हर घटना पे, जहाँ भी कोई घटना हो रही है, जाति देख करके दलितों को मारा जा रहा है। कभी चमारों को, कभी दुसाधों को, कभी धोबी, कभी पासी, कभी मुसहर। और ये घटना हर जिला में हो रहा है। कोई ऐसा जिला नहीं बाकी है, कोई ऐसी जाति नहीं बाकी है जिसके ऊपर शोषण अत्याचार नहीं हो रहा है। और जिस घटना पे हम लोग आए हैं, ये गला रेत करके हमारे समाज का एक छोटा भाई समान युवक विश्वजीत कुमार की गला रेत करके हत्या करने का प्रयास जो किया गया, भी हम हॉस्पिटल में गए, देखे अभी तो मेरा भाई ठीक है। लेकिन जिस तरह से जानलेवा हमला किया गया, अगर वहाँ के लोग, लोकल लोग अगर तत्पर नहीं होते तो उनकी जान जा सकती थी। तो इस मामले में हम लोग और ऐसे तमाम जो मामले हैं, उन सारे मामलों को लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हमने 25 जुलाई को आंदोलन के माध्यम से सब लोग मिल करके, पूरे बिहार के लोगों ने हजारों हजार की संख्या में पटना पहुँच करके न्याय की आवाज़ को बुलंद किया और पूरे बिहार में हो रहे अत्याचार पर रोक लगाने के लिए बिहार सरकार से सख्त कानूनी कार्रवाई करने की और उनको सरकारी मुआवजा, सरकारी नौकरी दिलाने की जो मांग की है, उसको लेकर हमने सरकार को 1 महीने का अल्टीमेटम दिया हुआ है। और 1 महीने के अंदर अगर बिहार की सरकार हमारी मांगों को नहीं पूरा करती है तब पूरे बिहार के अंदर बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं उनका पुतला दहन किया जाएगा और सारे जिला में पुतला दहन कर करके विरोध
किया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा और बिहार के सरकार नीतीश कुमार का विरोध करके हम लोग उनको सत्ता से उखाड़ने के लेकर के संकल्पित होंगे और अपने समाज के न्याय की लड़ाई को और मजबूती प्रदान करेंगे। ऐसा सुनने में आ रहा है अध्यक्ष जी की पुलिस तानाशाही बरत रही है, जो लोग SC/ST है SC एक्ट नहीं लगा रही है, इसका क्या मसला है? देखिए, हम आज गए थाने और बात हुई है और पुलिस के जो लोग हैं वो लोग केस को जांच की जो दिशा है सही दिशा में है, लेकिन SC/ST एक्ट लगाने का मामला है तो जो केस के इंचार्ज होते हैं वो रिकमेंड करते हैं, उनके हक और अधिकार की नहीं है कि वो लगा दें SC/ST एक्ट। लेकिन थाना प्रभारी का तो होता है। हाँ, SHO उसको रिकमेंड करेंगे तो जो इन्वेस्टिगेशन का अथॉरिटी होता है, जो DSP होता है, जो सुपरवाइजिंग अथॉरिटी होता है, वही SC/ST एक्ट लगाने के लिए अधिकृत होता है। तो इस मामले में अभी IO से बात हुई है और उन्होंने इन पीड़ित परिवार से जाति प्रमाण पत्र मांगा है और जाति प्रमाण पत्र देने के बाद उसमें SC/ST एक्ट लगाया जाएगा, ये सुनिश्चित होगा। अगर नहीं होगा तो हम लोग जिस तरह से आज थाने पे आ करके हम लोग सामान्य तरीके से अपना बात रख करके न्याय की मांग को बुलंद किए हैं, जरूरत पड़ी तो अगली बार रौद्र रूप भीम आर्मी को देखने को मिलेगा और यहाँ के DSP और थाना का भी घेराव करेंगे हम लोग। जरूरत पड़ी तो बिहटा को बंद करने का काम किया जाएगा। ऐसा आखिर दलितों को कब तक मारा जाएगा पूरे भारत में और बिहार में खासकर जारी है भीम आर्मी के रहते हुए? दलित जब तक भीम आर्मी को अपना संगठन समझ करके सब लोग भीम आर्मी का अपना मेंबर नहीं समझने लगेगा, तब तक ये शोषण और अत्याचार मुझे लगता है होता रहेगा। क्योंकि हमारे नेता चंद्रशेखर आज़ाद जी कहते हैं कि भीम आर्मी समाज का सुरक्षा कवच है और मेरे दलित पिछड़े बहुजन समाज के लोगों, मेरे भाइयों, भीम आर्मी को अपने गांव में, अपने पंचायत में, अपने ज़िले में, अपने प्रखंड में एक कमेटी बना लो, एक टीम बना लो और भीम आर्मी का झंडा अपने घरों पे लगा लो। किसी की माँ की लाल पैदा नहीं होंगे ना जो आपके ऊपर आंख उठा करके देख ले, आपके ऊपर शोषण और अत्याचार करने की हिम्मत कर दे। और मैं पूरे बिहार के जो 22 अनुसूचित जाति के जो लोग हैं और जनजाति भी जो है उन सबको और पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, मैं सबको बहुजन समाज के लोगों को कहता हूँ कि अभी भी शोषण और अत्याचार सहने से बेहतर है कि भीम आर्मी को अपना संगठन मान करके अपने सुरक्षा कवच को अपना लो, तब जा करके सुरक्षित रहोगे। और जाति पाति में जो बट करके तुम लोग, बाबा साहब जो जाति पाति का विनाश नामक एक किताब लिखे थे कि हम लोग को आपस का जाति भेद खत्म करके बहुजन बन के, अनुसूचित जाति बन करके अपनी लड़ाई लड़नी है, शिक्षित बन के संगठित होकर संघर्ष करना है, उसको जब तक नहीं अपनाओगे तब तक तुम्हारे ऊपर शोषण और अत्याचार होते रहेगा। कल किसी जाति के लोग मारे जाएंगे, आज किसी जाति के लोग मारे जा रहे हैं, परसों कोई और जाति के लोग मारे जाते रहेंगे और तुम लोग बारी बारी से अपनी लड़ाई लड़ते रहोगे और बारी बारी से भेड़ बकरियों की तरह मारे जाते रहोगे। इसलिए अभी भी संगठित हो करके 22 जाति के लोग की, जब मारने वाले लोग ये नहीं सोचते हैं कि तुम किस जाति के हो, तो तुमको यही सोच के मारते हैं कि ये अछूत है, दलित है, हरिजन है, तो तुम क्यों जातियों में बटे हुए लोग हो। सब लोग इकट्ठे हो जाओ, संगठित हो जाओ और संगठित हो करके भीम आर्मी का झंडा उठाओ और भीम आर्मी के माध्यम से अपने न्याय के लिए, अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए मजबूती से काम करो। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस प्रदेश के अंदर शोषण अत्याचार की घटनाएं खत्म हो जाएगी जिस दिन दलित समाज बिहार के अंदर भीम आर्मी को अपना सुरक्षा कवच बना लेगा। कोई शोषण, कोई अत्याचार नहीं होगा। घर पे भीम आर्मी का झंडा लगाइए, मोटा डंडा लगाइए, किसी की माँ की हिंसा कीजिएगा। हिंसा हम कहाँ करें, हम डंडा में झंडा लगाएंगे, अपने घर पे टांगेंगे भीम आर्मी का। हम कहाँ किसी को मारने की बात कर रहे हैं। घर गांव में, हर गांव में जो हमारे समाज के लोग हैं, 100 युवा भीम आर्मी का टीम बना करके काम करना चालू करें और अपने घरों पे भीम आर्मी का झंडा और चंद्रशेखर आज़ाद जी का फोटो बैनर लगा करके आप काम करना चालू करें। मैं दावे के साथ कहता हूं कि उस गांव में मनुवादी, सामंतवादी, जातिवादी जो गुंडे हैं, उनकी मानसिकता, उनके हौसले जो है पस्त हो जाएंगे और उनकी औकात नहीं होगी कि हमारे समाज पे आंख उठा करके देख दे। अत्याचार करना तो दूर की बात है। और आप उदाहरण के तौर पे देख लीजिए कि जहाँ भी भीम आर्मी मजबूत है वहाँ अत्याचार नहीं होता है। जिस गांव में भीम आर्मी मजबूत है वहाँ अत्याचार नहीं होता है। मनुवादी थर थर कांपते हैं हमसे। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। सवाल लेंगे, पुलिस दावा करती है कि हम सुरक्षित न्याय व्यवस्था कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पुलिस
तो दावा करती ही है कि कोई अपराध नहीं हो, सब कुछ नियंत्रण में चल रहा हो, लेकिन फिर भी अपराध हो रहा है। तो हमको लगता है कि इस राज्य के अंदर शासन प्रशासन कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। और बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं पिछले 18 सालों से 19 सालों से वो भी थक गए हैं और उनसे शासन और सत्ता संभल नहीं रहा है। अब वो IAS और तमाम जो उनके पीछे रहने वाले जो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं उनके चंगुल में फंस चुके हैं। उनकी बात एक ज़िले का SP, एक DM और एक सेक्रेटरी नहीं सुनता। आप देखिए उनका वीडियो देखिएगा, नीतीश कुमार जी अपराधियों के पैर छूते नजर आएंगे, किसी का हाथ जोड़ते नजर आते हैं। तो ये हालात है जब मुख्यमंत्री इतना डरा हुआ हो, अपराधियों के ये क्या कहते हैं, अधिकारियों के जब पैर पे जब मुख्यमंत्री गिरने लगे तो फिर अधिकारी मनमानी करेगा ही, अपराध पे नियंत्रण होगा नहीं। तो इस तरह की घटनाएं होते रहती है। तो बिहार के मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए और इस्तीफा दे करके उनको वनवास संन्यास जो कहना है कह लीजिए, ले लेना चाहिए और किसी नए ऊर्जावान व्यक्ति को मौका देना चाहिए बिहार में, ताकि सही से प्रदेश में शासन और प्रशासन की व्यवस्था हो। पूरा बिहार का जो आम आवाम है, जनता जो है, अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, किसी पे शोषण अत्याचार अन्याय नहीं हो, तब जा कर के बिहार के लोग सुरक्षित हो पाएंगे। अन्यथा हमें नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जी का बस का बात है कि बिहार में अपराध रोक सकें। चलिए, संक्षेप शब्दों में क्या दलित समाज को आखिर क्या आप लोग संदेश दीजिएगा? आप लोग इकट्ठा हुए हैं। देखिए, हम यही संदेश देंगे आखिर में कि मेरे दलित समाज के सभी जाति के भाइयों बहनों माताओं अभिभावकों कि जातियों में बट करके भेद विभेद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब हजारों वर्षों से जातियों में बटे रहे, आज तक आपको कुछ नहीं मिला। बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस दिन आपको अनुसूचित जाति बनाया तब से आपको आरक्षण मिला, नौकरी मिला, आपके हक और अधिकार मिले। उसके पहले आपको इस देश में जानवर से ज़्यादा कुछ नहीं समझा जाता था। तो अभी भी समय है कि बाबा साहब अनुसूचित जाति बनाए तो आपको इतना कुछ मिल गया। नहीं तो इस देश में करोड़ों देवी देवता हुआ करते थे, आपको कुछ नहीं दे पाए। ना आपकी बेटियों का बलात्कार रोक पाए, ना आपके ऊपर हो रहे शोषण रोक पाए, ना आपको घोड़ी पे चढ़ने के लिए मारा जा रहा था तो रोक पाए, ना आपके नौकरी बच्चों को नौकरी दे पाए, ना आपको उनकी अच्छा शिक्षा दे पाए, ना अच्छा स्वास्थ्य दे पाए। आपके बदन पे कपड़े तक नहीं होते थे जब इस देश में संविधान नहीं था। तो जब करोड़ों देवी देवता होते थे तो आपको कुछ नहीं मिला। तो अब समय है कि बाबा साहब ने एक संविधान रूपी एक कवच दिया है आपको, और उस संवैधानिक अधिकार के माध्यम से सभी लोग जातियों में न बट करके अनुसूचित जाति बन करके और भीम आर्मी के हाथों को मजबूत करके, चंद्रशेखर आज़ाद जी के हाथों को मजबूत करके, भीम आर्मी का झंडा और डंडा थाम करके सब एकत्रित हो जाइए। और आपके हक और अधिकार को कोई छीनने का कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ कि आपके हक और अधिकार को छीन ले, आपके ऊपर जुल्म ज्यादती शोषण और अत्याचार कर दे। चलिए, तो ये जो अमरज्योति जी हैं, जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उन्होंने साफ साफ अपने शब्दों में कहा है कि आप भीम आर्मी को ज्वाइन कीजिए और गांव में 100 लोगों की, ज़्यादा नहीं 100 लोगों की टीम बनाइए, और उसके बाद देखिए कि कोई माई का लाल जो है आप पर अपराध कर दे, जातिवाद कर दे, उसका हिम्मत नहीं हुआ कि आपके साथ जो है वो इस प्रकार के घटनाओं का अंजाम दे दे। बहरहाल इस चीज़ को लेकर के, इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।